गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम जियोमेट्री में बेसिक कंसेप्ट शुरू से बताएंगे, जिससे कि रेखा गणित हर स्टूडेंट को आसान लगने लगे। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं तो किसी भी क्लास का हो, या 6 का हो, या 7 का हो, या 8 का हो, या 9 का हो, या 10 का हो, या जॉब वाली परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए हो, तो बेसिक कंसेप्ट आज हम आप लोगों को देंगे। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या मुझे बेसिक कंसेप्ट मिला है। अब देखिए, रेखा गणित में हम जियोमेट्री हुआ, इसमें दिया हुआ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यही पढ़ना है। लाइन एंड एंगल पढ़ना है, रेखा और कोण पढ़ना है। ट्रायंगल जो कि त्रिभुज पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल जो कि चतुर्भुज पढ़ना है, सर्किल वृत्त पढ़ना है, पॉलीगॉन बहुभुज पढ़ना है। यही ज्योमेट्री का ये पार्ट है। और इस जो कि लाइन एंड एंगल, अब लाइन और एंगल के द्वारा, तो देखिए लाइन के द्वारा भी ट्रायंगल बनता है, लाइन का हर जगह काम है। तो देखिए यहाँ पर लाइन और एंगल एक टॉपिक बना लिए है आज। इस पर हम इतने में से आज हम लाइन एंड एंगल पार्ट 1 का बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग लेंगे। और बेसिक कंसेप्ट लेते हैं तो आपको कोई भी सवाल बनाने में सहूलियत हो जाता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट में आपकी गणित की भाषा समझ में आता है। तो चलिए आज हम बेसिक कंसेप्ट बिना समय गवाए आप लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे पहले आज हम बताएंगे लाइन एंड एंगल पार्ट 1 है और बेसिक कंसेप्ट मिलना है। सबसे पहले जान लीजिए कि आज हम बेसिक कंसेप्ट जियोमेट्री रेखा गणित का बेसिक कंसेप्ट देने जा रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि रेखा गणित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लाइन और एंगल और सामान्य कोण, रेखा, कोण और समतल के बारे में अध्ययन किया जाता है। रेखा गणित के पिता यूक्लिड हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि लाइन एंड एंगल पर सबसे पहली बात आता है कि लाइन, ये क्या है? लाइन, यही लाइन है। और सोचिए कि लाइन है क्या। तो लाइन से भी पहले हमको जानना होगा पॉइंट के बारे में। पॉइंट, POIN, पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट रखिए, पॉइंट यानी कि बिंदु के बारे में जानना होगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट केवल मिलना है। पॉइंट क्या होता है? ये क्या, ये पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या देखते हैं? क्योंकि पॉइंट में क्या देखते हैं कि ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, ना रेडियस है, केवल एक छोटा सा स्थान छेदता है। केवल छोटा सा स्थान छेद रहा है ना, तो जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, केवल छोटा सा स्थान छेदता हुआ हो, वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है पॉइंट। अब देखिए, पॉइंट बताने का मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है, रेखा के बारे में सोचने के लिए बोले थे कि जब पॉइंट सटता हुआ एकदम सट के आगे बढ़ता है, तो ये क्या होता है? यही आपका बन जाता है रेखा। ये क्या बन गया? आपका रेखा बन गया। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेखा पर कितने बिंदुएं होते हैं? रेखा पर कितने बिंदुएं होते हैं? तो बोल सकते हैं आप क्या कि रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं। ठीक है, तो ये रेखा हो गया। क्या हो गया? रेखा। ये क्या हो गया? रेखा। ये आपका हो गया क्या चीज? रेखा। रेखा में क्या होता है? रेखा में देखिए क्या होता है कि इसमें एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये भी आगे बढ़ता रहेगा और ये भी आगे बढ़ता रहेगा। यानी केवल क्या होता है रेखा में? क्या लेंथ होता है। और ये क्या है कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। बिल्कुल सही है।
अब देखिए, मान लिया जाए कि इसी रेखा में से एक पार्ट को काट लेते हैं, यानी ए पार्ट और बी पार्ट को काट लेते हैं और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी। तो क्या हो गया, ये रेखा का एक पार्ट है, यानी क्या हो गया, ये आपका लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। अब रेखाखंड को देखने से आपको लगता होगा कि इसमें दो पॉइंट है, दो अंतः बिंदु हैं, इंड पॉइंट है, दो इंड क्या पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट दो पॉइंट हो गया। तो रेखाखंड में क्या होते हैं, रेखाखंड हुआ क्या, रेखाखंड जो है, रेखाखंड जो हुआ, रेखा का ही एक भाग है जिसके दो अंतः बिंदु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। लाइन सेगमेंट क्या हो गया, रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु होते हैं, वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट। देखिए, लाइन सेगमेंट, इसके दो अंतः बिंदु हैं, तो रेखाखंड हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है। अब जान लीजिए, यानी रेखा को डिनोट करना होगा तो ऐसे दिखाया जाता है। लाइन सेगमेंट को दिखाना होगा तो लाइन सेगमेंट में लिमिट डिस्टेंस होता है ए और बी, क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट दोनों होता है। अब बात है कि रे का, तीसरा में जान लेंगे रे किरण के बारे में जानेंगे। किरण में क्या होता है, देखिए किरण क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये आपका किरण है। तो किरण में क्या देखते हैं, एक पॉइंट है, तो रेखा का ही भाग है जिसमें केवल एक पॉइंट हो, नहीं, रेखा का वह भाग जिसमें केवल एक पॉइंट हो, वो क्या कहलाता है, किरण। ये किरण है। तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि क्या क्या सीखे हम लोग, पॉइंट के बारे में सीखे, लाइन के बारे में सीखे, रेखाखंड के बारे में सीखे और रे के बारे में सीखे। एक बार देखिए, एक बार गौर से। अब हम मिटाएंगे। अब देखिए, अब हम बिंदु के बारे में, बिंदु पढ़े, पॉइंट पढ़े। तो क्या होता है कि पॉइंट पढ़े तो जानेंगे कि, अब देखिए, एक होता है संरेख बिंदु। क्या होता है, संरेख बिंदु। और एक होता है असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु है। तो देखिए अब क्या है, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि तीन असंरेख बिंदु से क्या बनाए जा सकते हैं। अब असंरेख बिंदु आपको पता ही नहीं चलता क्या होता है असंरेख बिंदु, ठीक है। तो इसलिए इसका बेसिक कंसेप्ट को लेना जरूरी है। देखिए, संरेख बिंदु क्या होता है, एक लाइन है और लाइन पर अगर तीन बिंदु, तीन या तीन से अधिक, तो ये क्या कहलाएगा, आपका संरेख बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संरेख बिंदु कहलाएगा। कैसे कि जब कहेंगे, जब एक ही लाइन पर तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पर स्थित होते हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। बात स्पष्ट है। एक ही लाइन पर तीन से ज़्यादा हो सकता है, क्या कहेंगे, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन पर स्थित होते हैं तो उसको हम कहते हैं संरेख बिंदु। और जब एक ही लाइन पर स्थित नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा, असंरेख बिंदु कहलाएगा। मान लिया जाए कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है,
ठीक है। तीन ये तो तीन असंरेख तीन कहते हैं। असंरेख बिंदु से क्या असंरेख बिंदु को जोड़ के क्या बनाया जा सकता है, जोड़ के देखते हैं। इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, इसको भी जोड़ लीजिए, तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो तीन असंरेख बिंदु को जब मिला देते हैं बिंदु को, तो हमको क्या बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है। तो परीक्षा में पूछता है कि तीन बिंदुओं असंरेख बिंदु से क्या बनाए जा सकते हैं, त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। परिभाषा में क्या हो गया, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सरलरेखा पर स्थित होते हैं तो उसको हम संरेख बिंदु कहते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए एक बार। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। बेसिक कंसेप्ट केवल लेना है। अब हम जानेंगे कौन सा, प्रतिच्छेद बिंदु। बिंदु पढ़ रहे हैं अभी ना, बिंदु के बारे में चला। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इस सब का चर्चा खूब होगा आपको ज्योमेट्री में। प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दो रेखा होना अनिवार्य है। जैसे में देखिए, ये और ये जो आपका हो गया, ये इसको बोलते हैं, मान लेते हैं ये ओ है, ये ओ है, यहीं पर कर लेते ओ। तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु के लिए कम से कम दो रेखा होना अनिवार्य होता है। चलिए और एक और देखिए, थोड़ा सा एक लाइन में होना चाहिए, एक ही बिंदु से। ये जो है देखते हैं आप, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु ही है। प्रतिच्छेद बिंदु ही है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु ही है। तो कहने का सेंस है कि प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दो रेखा होना अनिवार्य है। दो या दो से अधिक भी हो सकता है। मान लिया जाए, ये देखिए, ये सब लिए हैं, तो ये मान लिया ए बी हो गया, सी डी हो गया, डी ई हो गया, डी ई एफ जी हो गया। ये सब क्या है, ये तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। ठीक है ना। और प्रतिच्छेद बिंदु में ये सब जो देखते हैं, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इस रेखा को बोलते हैं संगामी रेखा। क्या बोलते हैं इस रेखा सबको, क्या बोलते हैं इस रेखा सबको, क्या बोलते हैं, संगामी रेखा। ठीक है ना, संगामी रेखा। यहां तक बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो हम पढ़े बिंदु में, क्या पढ़े, प्रतिच्छेद बिंदु पढ़े। ठीक है ना, प्रतिच्छेद बिंदु को पढ़े, संरेख बिंदु को पढ़े और संरेख बिंदु को पढ़े। अब हमें पढ़ना क्या चीज, रेखा। अब रेखा के बारे में जानेंगे। इसको मिटा देते हैं, फिर एक बार देख लीजिए, एक बार इसको मिटाते हैं। अब देखिए, रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा किसके बारे में पढ़ेंगे, रेखा के बारे में। रेखा जिसको बोलते हैं लाइन, क्या बोलते हैं, लाइन। रेखा के बारे में पढ़ेंगे। रेखा क्या पढ़ेंगे, रेखा के बारे में। बिल्कुल आसान तरीका से कंसेप्ट को लीजिए। जब आप कंसेप्ट लेते हैं तो कंसेप्ट में पावर होता है। जब आपके पास पावर आ जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में विल पावर आपका बढ़ जाता है, तो आसान लगने लगता है। तो देखिए कैसे, रेखा में देखिए, एक होता है वक्र रेखा, वक्र रेखा, एक होता है सरल रेखा, वक्र रेखा जिसको कर्व लाइन कहते हैं। सरल रेखा, सरल रेखा जिसको कभी स्ट्रेट लाइन कहते हैं, सरल रेखा। तीसरा में हो जाएगा, सरल रेखा हो गया, वक्र रेखा हो गया, समांतर रेखा।
संगामी रेखा कर लीजिए, संगामी, संगामी रेखा, ठीक है। 4 में लीजिए, संगामी के बाद लीजिए संगामी रेखा, उसके बाद समांतर रेखा। क्या चीज? समांतर रेखा। और 5 में लिखिए प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए रेखा के बारे में आप जानेंगे, बिल्कुल स्पष्ट तरीका से जानेंगे रेखा के बारे में। तो रेखा क्या कहते हैं? ये जो रेखा है, कर्व लाइन जिसको बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। दूसरा देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। और संगामी रेखा के बारे में जाने आप लोग, इससे पहले बताए आप लोगों को क्या है कि संगामी रेखा ये जब एक ही बिंदु से होकर के जाती है, जितनी रेखाएं जाती है ना, तो वो रेखाएं जब एक ही बिंदु से, जब रेखाएं एक ही बिंदु से होकर के जो जाती है, ये रेखा ये रेखा ये रेखा क्या कहलाता है? वो संगामी रेखा कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। संगामी रेखा के बारे में जाने। अब देखिए वक्र रेखा के बारे में जाने, सरल रेखा के बारे में जाने, संगामी रेखा के बारे में जाने। अब है समांतर रेखा। अब देखिए समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा क्या होता है? देखिए एक समांतर रेखा, ये आपका समांतर रेखा है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। समान अंतर, इसके बीच की दूरी ये हमेशा बराबर ही होगा, इसके बीच की दूरी, और बीच की दूरी जब बराबर होगा तो ये समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे से कटेगी ही नहीं। तो वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से परस्पर नहीं कटता हुआ हो और उनके बीच की दूरी बराबर हो, वो क्या कहलाता है? समांतर रेखा। कोई दिक्कत नहीं, समांतर रेखा, ये बात आप जान लिए। और एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। दो या दो से अधिक रेखाओं को जिस बिंदु पर काटती है वो क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इस प्रकार से हम समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा के बारे में बताए। तो देखिए आप फिर एक बार, इसको आप मिटा लेते हैं, पूरे के पूरे को मिटा लेते हैं, और एक बार फिर धीरे धीरे हम लोग बेसिक कंसेप्ट को लेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से लेंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। समांतर रेखा क्या चीज़? समांतर रेखा के बारे में जानेंगे आज। देखिए बड़ा सा चित्र बना लेते हैं। समांतर रेखा के बारे में जान लिए हैं। देखिए क्या है समांतर रेखा? यही है, ये समांतर रेखा एक दूसरे से कभी नहीं कटेगी, और ये जो होता है यही होता है त्रिज्यछेदी रेखा, जो कि बताए हैं। ये त्रिज्यछेदी रेखा कई रेखा को काट सकती है, और रेखा होता तो और को काटती, ठीक है। अब इसमें देखना है मुख्य रूप से इसमें कोण बन रहे हैं। क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। क्या कौन बन रहा है? देखिए ये कोण बन रहा है, 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 ये कोण बन रहा है। कितने कोण बन गए? 8 कोण बन गए। नामकरण कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं 1, इसको क्या कर लेते हैं? 1, इसको कर लेते हैं 2, इधर से लिख देते हैं, इसको कर लेते हैं 1, इसी में कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 कर लिए। नाम लिख लिए। 1 कुछ भी ले सकते हैं आप, किधरों से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना लिख दिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8।
अब इस आकृति को देखने के बाद क्या लगता है कि बाहर देखिए, यहाँ पर बाहर ये रेखा से बाहर का कोण और ये रेखा से बाहर का कोण, बाहर का कोण बाह्य कोण कहलाएगा। और फिर देखिए इस रेखा के भीतर को देखिए, ये कोण 4, कोण 3, कोण 5, कोण 6, ये रेखा के अंदर का कोण हो गया। तो ये हो गया अंतः कोण। बाहर का कोण रेखा के ऊपर वाला देखिए, इस रेखा के नीचे वाला देखिए तो बाहर का कोण बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कौन कौन हो गया जी? बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन कौन हो गया? पहले ये पहचानिए, पहले बाह्य कोण, बाहर का कोण। तो कौन हो जाएगा? कोण 1, कोण 2, ठीक है, कोण 7 हो गया, कोण 8 हो गया। ये आपका क्या हो गया? बाह्य कोण। बिल्कुल स्पष्ट है, सबको पहचानेंगे। ये आपका हो गया बाह्य कोण। अंतः कोण, अंदर का कोण देखिए 3, 4, 5, 6, अंतः कोण कौन हो गया? अंतः कोण। अंतः कोण कौन हो जाएगा? देखिए कोण 3, ठीक है, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये आपका हो गया अंतः कोण। बाहर का कोण बाह्य कोण, ये ऊपर वाला देखिए और ये नीचे वाला देखिए। अंतः कोण अंदर का देखिए, ये दोनों को देखिए, ठीक है, स्पष्ट हो गया। बाह्य कोण अंतः कोण पहचान लिए। अब देखिए, ये देखिए, ये कोण 3 और कोण 5 में रिलेशन है, संबंध है। कहता है कि हम बराबर हैं, हम बराबर हैं, लेकिन एक रेखा क्या के एकांतर कर दिया है, इसके पार कर दिया, एक रेखा के पार में ये है। लेकिन कहता है कि मेरे क्या कहता है, ये हम बराबर हैं, लेकिन एक रेखा आ गया है, इसलिए एकांतर कोण ये क्या कहलाएगा? ये कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण होगा। रिलेशन क्या होगा? बराबर का। फिर इस प्रकार से देखिए कोण 4 बराबर कोण 6 क्या होगा? एकांतर कोण। लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 5 हो जाएगा। कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोण 3 बराबर 5 और कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6 हो जाएगा। क्या कोण हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा एकांतर कोण ही। ये भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एकांतर कोण ही हो जाएगा। एकांतर कोण को समझे, यानी कि कोण 3 बराबर कोण 5, एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ये कोण 3 अगर 60 डिग्री होगा तो 5 बराबर भी 60 डिग्री ही होगा। अगर कोण 4 40 डिग्री होगा तो ये कोण 6 बराबर भी 40 डिग्री ही होगा। ये हुआ बराबर। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब तो हम समझ गए। देखिए, कहने का सेंस ये है कि जब दो रेखा को कोई तिरछेदी रेखा काटती है तो पहला बात निकला कि एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, यानी एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए संगत कोण। अब संगत कोण देखिए, ये एकांतर कोण हुआ आपका, ये आपका एकांतर कोण हो गया। अब देखिए संगत कोण में क्या करना है, ये बाहर वाला तो ये भीतर वाला, ये बाहर वाला तो भीतर वाला। ठीक है। कैसे हो जाएगा? संगत कोण में क्या क्या आ जाएगा? देखिए संगत कोण, यही बात को रखिए। संगत कोण क्या होगा? ये यहां से स्टार्ट करते हैं। बाहर वाला संगत कोणों के युग्म भी बराबर होते हैं, तो कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा। संगत कोण होगा बाहर वाला भीतर वाला, फिर बाहर वाला कोण 1 और बराबर कोण 5 भीतर वाला। एक आया। अब देखिए बाहर वाला ले लिया, अब ले लीजिए भीतर वाला तो बाहर वाला, तो क्या हो जाएगा? भीतर वाला कोण 3 तो इसको बाहर वाला 7 हो जाएगा, 7 कोण 7। फिर देखिए भीतर वाला 4, भीतर वाला कोण 4
तो बाहर वाला कोण 8, ये क्या हो गया आपका संगत कोण हो गया जो कि बराबर होगा। अब कहने का सेंस ये हुआ कि अगर ये 195 डिग्री होगा कोण 2, तो कोण 6 आपका 95 डिग्री ही होगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। तो संगत कोण को देखिए, पहला क्या हो गया कि एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। ये भी बातों को आप समझिए। अब दूसरा क्या है कि एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण माने इस साइड का देखिए, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल आपको क्या होता है 180 डिग्री होता है। यानी कोण 3 जोड़ कोण 6 बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर भी 180 डिग्री होगा। क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है। ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिरछेदी रेखा काटती है तो क्या होता है, एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं और एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ तक तो स्पष्ट है। इसमें हम समझे बाह्य कोण के बारे में समझे, अंतः कोण के बारे में समझे, एकांतर कोण के बारे में समझे, एक ही ओर के अंतः कोण के बारे में समझे और संगत कोण के बारे में समझे। देख लीजिए एक बार, फिर मिटाएंगे। चलिए अब मिटाते हैं। अब देखिए जो सीखे हैं अब उसका क्या करते हैं, कैसे हुआ, एकांतर कोण कैसे बराबर हुआ, संगत कोण कैसे बराबर हुआ, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री कैसे हुआ, ये सब बात की जांच करते हैं। ठीक है, देखिए ये समांतर रेखा है। ठीक है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, ये कोण को मान लेते हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7, 8, यही है ना। ये हम कर लिए। अब देखिए आप कैसे कैसे क्या होगा। अगर हम एक कोण को 100 डिग्री मान लेते हैं, एक कोण को 100 डिग्री मान लेते हैं। हाँ, एक बात, जब कोई परिरेखा पर कोई खड़ी रेखा होती है, यानी एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनता है वह 180 डिग्री होता है। इस बात को जानिए, एक परिरेखा पर एक खड़ी रेखा होता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, वह कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जो कि रैखिक युग्म कोण है, जो कि बाद में बताया जाएगा। तो ये हम मिटाते हैं। अब देखिए गौर से, यहाँ पर 100 डिग्री लिए एक कोण ए, हम कोण ए को लिए मात्र क्या 100 डिग्री लिए, मान लिए। तो देखिए अभी क्या होगा कि ये कोण, देखिए ये कोण और ये लाइन पर ये रेखा खड़ी है, तो ये कोण और ये कोण मिलके कितना डिग्री होना चाहिए, कोण 1 और कोण 2 मिलके कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए गौर से देखिए, ये जो 80 डिग्री हुआ तो ये कितना डिग्री होना चाहिए, ये आपका कितना डिग्री होना चाहिए, ये अब ये यहाँ पर ये लाइन हो गई। देखिए गौर से देखिए, समझिए गौर से, ये लाइन हुआ तो इसमें आपका कोण 2 बराबर दे दिया 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180, तो ये हो जाएगा आपको 100 डिग्री। ठीक है, बात स्पष्ट लग रहा है। अब देखिए ये 100 डिग्री हो गया। अब देखिए गौर से, अब गौर से देखना ये है कि ये कोना वाला कोण
और ये कोण वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा ये एकांतर कोण, ये एकांतर कोण। अब फिर देखिए गौर से, ये लाइन हो गया और ये क्या हो गया, लाइन हो गया, इस पर खड़ी रेखा ये हो गया, तो ये आपका मिल गया कोण 500। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री पूर जाएगा। जब ये 80 डिग्री होगा तो देखिए एक गौर से देखिए, जब दो सरल रेखाएं नो एक दूसरे से कटती है ना, तो इसके सम्मुख कोण या सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, यानी ये कोण 80 डिग्री हुआ तो 8 कोण भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये भी कोण मालूम हो गया, ये भी कोण मालूम हो गया, ये भी कोण बराबर। क्या 4 कैसे मालूम होगा, देखिए 4 में देखिए ये आपका ये जो है कोण 3 बराबर 100 डिग्री है। तो दोनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा आपका 80 डिग्री होगा। अब देखिए गौर से देखिए, एकांतर कोणों की युग्म बराबर होते हैं। अब चेक करिए, ये देखिए ये सम्मुख कोण है, इसके सम्मुख ये भी हो जाएगा आपका 100 डिग्री। अब चेक करिए, जितना सारा बताया कि एकांतर कोण, संगत कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, सबका चेक करके दिखाते हैं। इस पर एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। चलिए कोण 3 बराबर 100 डिग्री, कोण 5 बराबर 100 डिग्री। फिर देखिए यहाँ पर कोण 4 बराबर कोण 6 होगा, यहाँ भी 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री। एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, संतुष्ट होइए, क्योंकि एकांतर कोण यहाँ पर 100 डिग्री तो यहाँ पर भी 100 डिग्री, यहाँ पर 80 डिग्री तो यहाँ पर भी 80 डिग्री। अब संगत कोण को चेक करते हैं। कौन सा कोण को, संगत कोण। देखिए बाहर वाला तो भीतर वाला, देखिए 80 बाहर वाला कोण 2 और भीतर वाला कोण 6, 80 डिग्री तो 80 डिग्री। संगत कोणों के युग्म बराबर। फिर देखिए बाहर वाला तो भीतर वाला, ये भी 100 डिग्री। कोण 1 बराबर कोण 5 कितना डिग्री, 100 डिग्री। फिर देखिए आपके भीतर वाला तो बाहर वाला, भीतर वाला तो बाहर वाला आया, यानी यहाँ भी कोण 3 बराबर 100 डिग्री तो यहाँ भी 7 बराबर। यहाँ देखिए भीतर वाला कोण 4 80 डिग्री है, तो बाहर वाला 8 जो है भी 80 डिग्री है। तो क्या हो गया, आपका संगत कोणों के युग्म भी बराबर हुआ, दिखा है। अब देखना है एक ही ओर के अंतः कोण।